सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, हिमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ असम आजकल मिशन मोड में है। आपको बता दूं कि उन्होंने पूरे असम के अंदर में अब तक 43,000 एकड़ की जमीन को अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के कब्जे से मुक्त करवाया है। आपको बता दूं दोस्तों, ये इतना बड़ा एरिया है कि चंडीगढ़ जो सिटी है उसका टोटल एरिया है दोस्तों 28,710 एकड़। 28,710 एकड़ में पूरा चंडीगढ़ आ जाता है और पूरे असम से अब तक 43,000 एकड़ की जमीन खाली करवाई है, 1,29,000 बीघा। और ये कीर्तिमान खाली असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नाम है। आपको बता दूं दोस्तों कि कल धीमाजी नाम की एक जगह है दोस्तों, वहां पे लोग सड़कों पे निकल के परसों दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, गो बैक के नारे लगा रहे थे। इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के ऊपर इतना गुस्सा है वहां के लोग कि अब सड़कों पे आ गए। और इनकी संख्या आप खाली देखिए, हजारों की संख्या में हाथों में मशाल लेके और प्लाकार्ड लेके ये लोग सड़क पे निकल चुके हैं। और अब असम के अंदर में ये पूरे असम के अंदर में ये मुहिम चलेगी। आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से सिस्टमेटिकली इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को वहां पे बसाया गया, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, आधार कार्ड से लेके वोटर कार्ड हो, इन सारे एजेंट्सों का रेट फिक्स्ड है। 3,500 से 5,000 रुपए ये लोग चार्ज करते हैं बॉर्डर पार करवाने का। फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड इनको अरेंज करवा के बनवा के इनको दूसरी स्टेट्स में भेज देने का, उनको काम पे लगा देकर पूरा पैकेज था इनका। 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक एक एक एजेंट चार्ज करते थे इन अवैध बांग्लादेशियों का। तभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से कई राज्यों में ये लोग वोट बैंक की तरह यूज होते हैं। इनको फ्री बिजली मुहैया करवाई जाती है, इनको फ्री राशन दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड ऑलरेडी बना के ये एजेंट्स लोग दे देते थे। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने असम के अंदर में ऐसे एजेंट्सों पे भी क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि ये जो ट्रक्स आप देख रहे हैं पीछे मेरे, ये ट्रक्स दोस्तों अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के हैं। अपना सामान लाद लाद के ये लोग वहां से भाग रहे हैं। ये जो एरिया है ओरियम घाट, यहां पे ये ट्रक्स दिख रहे हैं आपको। ओरियम घाट में अभी जबरदस्त तरीके से पूरा ड्राइव चल रहा है, अभियान चल रहा है। वहां पे बुलडोजर एक्शन होने से पहले ही बांग्लादेशी लोग भागना शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि 10-15 हजार बांग्लादेशी भाग रहे हैं वहां से। अब भाग भाग के ये लोग कहां जाएंगे? कुछ हो सकता है कि बांग्लादेश चले जाएं, कुछ अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे, कुछ जाएंगे बंगाल की तरफ, कुछ जाएंगे दोस्तों नागालैंड और कुछ जाएंगे मणिपुर की तरफ। ऐसे ही ये लोग दूसरे दूसरे राज्यों में जाके बसेंगे। आपको बता दूं कि नागालैंड के अंदर में भी जबरदस्त अभियान शुरू हो रहा है। वहां के चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया है, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में इस वक्त में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ जिस तरीके का गुस्सा है, आप यकीन मानिए आए दिन हमें न्यूज मिलती है। क्योंकि वो भारत का एक कोना है दोस्तों, इसीलिए हमारी ये दलाल मीडिया दिखाती नहीं है ये सब न्यूज। अगर यही हाल दिल्ली में होता तो पूरी मीडिया में दिन भर यही चर्चा होती। और इसी जो अतिक्रमण की हुई जमीन को जो खाली करवा रही है ना हिमंत बिस्वा की सरकार, इसीलिए कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठ रही है। कांग्रेसी चीख चीख के चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनका दर्द देखा जा रहा है, उनके मुंह में दर्द दिख रहा है कि उनका अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ क्या व्यूज है। उनको वोट बैंक की तरह देखते हैं, उनके वोटर्स ही है ये सब, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। और वहां पे हम देखते हैं कि असम की कांग्रेस हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बोलती रहती है कि कोई विकास नहीं किया, यहाँ पे मुसलमानों को, बंगाली स्पीकिंग लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कोई बंगाली स्पीकिंग लोगों को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा। बांग्लादेशी जो है उनकी भाषा वेस्ट बंगाल की बंगाली से थोड़ी डिफरेंट है और वो यहाँ पे आके बंगाली में जबरदस्ती बात करते हैं ताकि खुद को वेस्ट बंगाल से वो दिखाते हैं। और जब डॉक्यूमेंट्स इनके सर्च होते हैं दोस्तों तो सब बांग्लादेशी ही पाए जाते हैं। जितने जन पाए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में उनको भेज दिया जाता है बांग्लादेश या फिर डिपोर्टेशन सेंटर में।
लेकिन ममता बनर्जी जी हो गई, वो क्या कह रही है कि बीजेपी पूरी एंटी बंगाली स्पीकिंग हो चुकी है, बंगालियों के खिलाफ बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता के उनको भेजा जा रहा है बांग्लादेश। अभी हाल ही में हमने देखा कि बांग्लादेश से जो आए हुए हिंदू रेफ्यूजी थे दोस्तों, सीए के तहत में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनको जमीनें दी हैं कि आप घर बनाइए, आप अब नागरिक है, भारतीय हैं आप। और ये ममता बनर्जी जी की भी एक तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही है। ये आपको बता दूं दोस्तों, चौंक जाएंगे आप कि गुजरात के अंदर में आपको पता है चंडोला लेक जो है, वहां पे दिल्ली के अंदर में जो ड्राइव चला है, टोटल ये सब मिला के 80,000 एकड़ खाली करवाए हैं। ये जो आंकड़ा है 80,000। असम के अंदर में बोरसोला हो गया दोस्तों, लुमडिंग हो गया, बुरहा पहाड़ हो गया, पाभा हो गया, बत्तद्रावा हो गया, छापर हो गया। पाइकन में 2021 से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ये एनक्रोचमेंट ड्राइव कर रही है दोस्तों, डेमोलिशन ड्राइव, और तब जाके इतनी जमीनें खाली हुई है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है कि पूरे असम के अंदर में कहा जा रहा है कि 10 लाख एकड़ की जमीन इन लोगों ने एनक्रोच की है और एक एक इंच हम खाली करवाएंगे। हम इनके हत्थे नहीं चढ़ने देंगे अपनी जमीनें, अपने पहाड़, अपने आदिवासियों की जमीनें। हेमंत बिस्वा शर्मा जी पूरा एकदम कैटेगरिकली स्ट्रेटली बात कर रहे हैं। आप पहले उनका बयान सुनिए। जगह का दौरा किया और क्या देखा आपने? और आपने ये देखा होगा हजारों बीघा, हजारों एकड़, हजारों हेक्टेयर जमीन उसी परिवारों ने कब्जा करके रखे थे। मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। अभी धीरे धीरे सब हट रहे हैं। मेरा लगता है कि अगले 3 दिन में सब खाली हो जाएगा। कहाँ से आए ये लोग आपको? ये लोग बिहार से आए, कोई बोले मैं बंगाल से आए, कोई बोले धुबरी से आए, लेकिन कहाँ से आए वो तो पता चलेगा जब इंक्वायरी किया जाएगा। सर अगले के क्या स्टेप रहेगा सर? एविक्शन होगा क्या? ये तो होने वाला ही है। एविक्शन जरूरत होगा जब लोग खुद बाहर नहीं जाएगा। मेरा लगता है अगली 2-3 दिन में सारे लोग खुद बाहर चला जाएगा। सर सुना आपने दोस्तों, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, बिना लाग लपटे कैटेगरिकली उन्होंने कह दिया। और उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि ओरियम घाट के अंदर में हमें बुलडोजर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही ये लोग खाली करके वहां से निकल जाएंगे। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक और बात थोड़े दिन पहले कही थी, आपको बताया था कि ये लोग क्या करते हैं, जहां पे ये लोग बसते हैं वहां पे डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल देते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि 2026 के आने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए जहां पे बीजेपी की अच्छी जीती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे आस्ते आस्ते बसने की कोशिश कर रहे हैं 200-300 किलोमीटर दूर एरिया में, जहां पे बीजेपी का दबदबा है, ताकि वहां पे बीजेपी के वोट्स थोड़े कम होते जाएं और आस्ते आस्ते यहाँ पे कांग्रेस की सरकार के वोट्स बढ़े। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नजर में ये भी आ चुका है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने क्या किया कि वहां पे भी अब मुहिम शुरू कर दी और कह दिया कि पूरे असम के अंदर में इनको कोई बसने नहीं देगा। पूरा ऊपर रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ में ही कोई अगर रेंट देता है किसी को भी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद में ही दे सकते हो आप सोचिए भारत के अंदर में दोस्तों रिसोर्सेस कितने लिमिटेड है। ऑलरेडी वी आर ओवर पॉपुलेटेड और शायद यही हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन धर्मशाला तो नहीं है भारत। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए कई एनजीओ खड़ी हो जाती है और कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी एनजीओ को खड़ा कर देती है सुप्रीम कोर्ट में जाके। इन ऐसी मुहिमों को खिलाफ में ये लोग केस डालते हैं, पिटीशन डालते हैं। लेकिन भारत के अंदर में मुझे लगता है कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं एक साथ पूरी मुहिम शुरू करनी चाहिए और असम में जिस तर्ज पे हो रही है कार्यवाही उसी तर्ज पे पूरे भारत के अंदर में होनी चाहिए। फिर वो चाहे गुजरात हो, फिर वो चाहे गोवा हो, फिर वो चाहे दिल्ली हो। दिल्ली में भी हो रहा है दोस्तों, गुजरात में भी थोड़ा बहुत हो रहा है, राजस्थान में तो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है भाई, वहां पे बीजेपी की सरकार है। अब बहुत ही साइलेंट वे से काम करती है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि भाई हो क्या रहा है वहां पे। फिर एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया,
क्योंकि अभी कुछ बांग्लादेशी उड़ीसा में भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल तो उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है, क्योंकि वहां पे इजीली ये लोग बस जाते हैं। डेमोग्राफी झारखंड की पूरी तरह से बर्बाद कर दी है इन लोगों ने, और इसीलिए पूरी ताकत बीजेपी ने पिछली बार विधानसभा में झोंक दी थी। इस बार जो हुआ विधानसभा का चुनाव, वो चुनाव बीजेपी हारी है, क्योंकि वहां पे एक पहले पूर्व बीजेपी के लोगों ने ही पार्टी बनाई और अच्छा खासा वोट कटा बीजेपी का उससे। तो ये हाल है दोस्तों अब तक का। आपका इस बारे में क्या कहना है? इस अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ढूंढ ढूंढ के भेजने की मुहिम पूरे देश के अंदर में शुरू होनी चाहिए। बिहार के अंदर में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें अब तक 65 लाख वोटरों का नाम काटा जा चुका है, और जब ये पूरा खत्म होगा दोस्तों, उसके बाद में पूरा डिटेल में आंकड़ा आएगा कि ये 65 लाख से कितने बड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक राज्य में अगर 65 लाख मतलब आधे करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या, भारत के अंदर में कितने राज्य आप जानते ही हैं, तो इनकी कितनी आबादी निकलेगी अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की, वो भी देखना पड़ेगा। कितने वोटर लिस्ट में से मृत्यु पाए गए हैं वो भी देखना पड़ेगा। कितने पलायन कर चुके दूसरे राज्य में, कितने के पास में 2-3 वोटर कार्ड है, फर्जी आधार कार्ड वोटर कार्ड तो बनाने की मशीन है, इनके लोग बनाते ही हैं। उन एजेंटों को भी तोड़ा जाएगा पूरे भारत से। तो ये है दोस्तों अब तक का एक जिस्ट आपको बताने के लिए कि क्या चल रहा है असम के अंदर में, और ये आज कल की न्यूज है। मतलब मैं ये कल की पोस्ट दिखाई मैंने आपको हेमंत बिस्वा शर्मा जी की, जो उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया है कल रात की। तो आप बताइए क्या करना चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी सही जा रहे हैं कि नहीं? कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।